मुजफ्फरपुर का सीरियल किलर गिरफ्तार। स्मैक के नशे के लिए करता था हत्याएं। रोज का खर्च था 1000। मां और पत्नी भी छोड़ गई। मुजफ्फरपुर में स्मैक के नशे के लिए 3 लोगों की हत्या की गई। उनकी निर्मम हत्या के बाद मोबाइल और पैसे ले लिए गए, जिससे स्मैक की नशा पूरी की गई। हत्या करने वाले सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अय्यापुर थाना के कुलहुआ पैगंबरपुर निवासी शिवचंद्र पासवान उर्फ भोला है। उसके पास से 2 हत्याओं और 1 हत्या के प्रयास के दौरान लिए गए मोबाइल को भी पुलिस ने बरामद किया है। इसके अलावा लोहे का 2 सरैया भी बरामद किया गया है, जिससे वह लोगों की हत्या कर रहा था। इसको लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। इसमें उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को सुरेश पासवान, 1 मई को मुस्तफा अंसारी और 8 मई को शंकर कुमार की हत्या की गई थी। इसके अलावा मुस्तफा के साथ मोहम्मद दुलारे पर भी हमला किया गया था। इसमें दुलारे गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका बयान दर्ज किया गया था। बयान के आधार पर जांच की जा रही थी। जांच में पता चला कि इसका खर्च रोज का 1000 था। नशा पूरा करने के लिए वह अपने घर के कपड़े तक किलो के भाव बेच दिया था। फिर अपनी मोबाइल भी बेची। कुछ नहीं बचा तो हत्या करने लगा। उन्होंने बताया कि तीनों हत्याएं करीब एक ही पैटर्न के थे। लोहे के सरिया से वार किया गया था। तीनों हत्याओं की जांच के दौरान घटना स्थल से गायब 3 मोबाइल का लोकेशन निकालना शुरू किया गया। इसी बीच तीनों मोबाइल का लोकेशन एक ही जगह दिख रहा था। लोकेशन के आधार पर छापेमारी की गई। इस दौरान एक महिला को पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि वह आरोपी ने उसे मोबाइल रखने को दिया है, वह किसी और को इस्तेमाल करने के लिए दी है। उसके निशानदेही पर अन्य लोगों को पकड़ा गया। सभी से पूछताछ शुरू की गई। इसमें मोबाइल लेने वालों ने रविचंद्र से खरीदने की बात कही गई, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। एसएसपी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की गई है। पूछताछ में उसने बताया कि उसे स्मैक के नशे की लत है। वह लत पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत थी। एक दिन का खर्च करीब 1000 रुपए है, जो उसके पास नहीं होते थे। उस लत को पूरा करने के लिए वह मोबाइल और पैसे की चोरी करने लगा, लेकिन वह अय्यापुर इलाके का ही था। पकड़े जाने का डर भी था। उसे डर था कि लोग उसे पहचान न ले। पहचान छिपाने के लिए वह हत्या कर रहा था। इसके बाद उसके मोबाइल और पैसे से स्मैक पी रहा था। हत्या के बाद वह अपने घर पर ही रहता। बताया गया कि आरोपी के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। वह लकड़ी बेचने का काम करता था, लेकिन नशे के कारण उसकी नौकरी छूट गई। धीरे धीरे पैसे कम पड़ने पर वह मां के साथ मारपीट करने लगा। इससे परेशान होकर उसकी मां भी उसे छोड़कर चली गई। मां के जाने के बाद वह पत्नी से मारपीट करने लगा। कुछ दिनों बाद पत्नी भी घर से भाग गई। इसके बाद वह अकेले रहने लगा। पैसे जब खत्म हुए तो उसने पहले अपने कपड़े को किलो के भाव बेचा, फिर अपना मोबाइल भी बेच दिया। जब इसके पास कुछ नहीं बचा तो हत्या करने लगा। अय्यापुर थाना अंतर्गत 30 अप्रैल, 1 मई और 8 मई 2023 को लगातार 3 हत्याकांड प्रतिवेदित हुए थे। तीनों में ही जो विक्टिम थे वो लेबर क्लास के लोग थे या नाइट गार्ड थे। तीनों ही घटनाओं का पैटर्न सेम था, टाइमिंग सेम थी और जो मारने का तरीका है वो भी सेम था। इन तीनों ही घटनाओं को हम लोग सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित करके इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे, जिसमें सिटी एसपी थे, जो टाउन डीएसपी हैं वो, अय्यापुर थाना अध्यक्ष और डीआईयू की टीम लगातार इसमें काम कर रही थी। इन 3 मृतक के अलावा एक व्यक्ति और थे जिनका नाम दुलारे था, वो घायल भी हुए थे। और इस पूरे घटनाक्रम में 3 मोबाइल जो अपराधकर्मी था वो लेके गया था। हम लोग उस तीनों मोबाइल पर भी काम कर रहे थे और कल देर शाम को इस एसआईटी को इसमें एक इनपुट प्राप्त हुआ। उस इनपुट के आधार पे हम लोगों ने जो तीनों मोबाइल थे उनको रिकवर किया। वो तीनों मोबाइल डिफरेंट लोगों से मिले, जिसमें एक महिला भी है और इसके अलावा 3 पुरुष हैं। जब उन सब से पूछताछ की गई तो उन सब के द्वारा बताया गया कि ये सारे मोबाइल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शिवचंद्र पासवान है, उर्फ भोलवा उर्फ भोला, जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां घटना घटित हुई थी। उनसे ये मोबाइल इनको मिले हैं। उनकी भी गिरफ्तारी की गई। उनके द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। इनकी निशानदेही के आधार पे एक मोबाइल जो विक्टिम था उनको भी इनके घर से बरामद किया गया है अभी उनके घर से। इसके अतिरिक्त 2 रॉड हैं लोहे की, जिसको सरिया कह सकते हैं, उसको भी जब्त किया गया है। एक कुल्हाड़ी का बेंत है जो मारने में प्रयुक्त होता था, उसको भी जब्त किया गया है। और एक इसके अलावा एक अन्य कुदाल है जो पूर्व से ही थाना के द्वारा जब्त की गई थी। इस पूरे ही घटना के पीछे जो वजह प्रकाश में आई वो ये आई कि ये व्यक्ति नशे के आदी हैं, स्मैक, हीरोइन वगैरह के और शराब के।
और पैसे का इनके पास लगातार अभाव था। वैसे ये लकड़ी काटने का काम करता है, लेकिन काम इसका पिछले काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा था। इसने 27 अप्रैल को अपना पहले खुद भी मोबाइल बेचा पैसे की आवश्यकता की वजह से। फिर इसके बाद में इसको जब पैसे की दोबारा ज़रूरत पड़ी तो फिर इसने ऐसे सॉफ्ट टारगेट को खोजना शुरू किया जिससे आसानी से पैसा लिया जा सकता है और इसके अलावा या मोबाइल छीना जा सकता है। तो चूँकि ये उसी एरिया के रहने वाले थे, ये देर शाम से उस एरिया में अपना रैकी करना प्रारंभ कर देते थे कि हम किसको अपना टारगेट बना सकते हैं, और उसी दिन सुबह घटना को अंजाम देते थे। इनके द्वारा व्यक्ति को उद्देश्य तो मारना नहीं होता था, लेकिन चूँकि ये अभियुक्त उसी इलाके का रहने वाला है जहां घटनाएं घटित हुई, उससे 300 मीटर के दायरे का ही रहने वाला है, तो इसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरी पहचान खुल जाए, इसलिए अंततः इसने उन तीनों ही लोगों को मार दिया जान से, और काफ़ी नृशंस तरीके से हत्या हुई थी। ये पुलिस के लिए बहुत संवेदनशील केस भी था और बड़ा चुनौतीपूर्ण केस भी था। इसमें लगातार पिछले 15 दिनों से पुलिस ने काफ़ी मेहनत की है और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा उद्भेदन हुआ है। ये सर मारने के बाद में भाग गया था कि ये यहीं रुका हुआ था? नहीं, मारने के बाद में ये यहीं थे, ये भागे नहीं हैं। और ये क्या करते थे कि जिस दिन घटना घटित होती थी उसके 3 या 4 घंटे के अंदर ही ये मोबाइल जाके दे देते थे। इनके द्वारा सारे मोबाइल एक खुशबू नामक महिला है उनको दिया गया, और जो खुशबू थी उनके द्वारा फिर ये मोबाइल दूसरे तीसरे लोगों तक पहुँचा है। हम लोगों ने सभी को डिटेन किया है और उन सभी का हम लोग कल कोर्ट में माननीय न्यायालय में बयान करवाएंगे। स्मैक की वजह से अपराध सब काफी बढ़ गया है, इसको लेकर कुछ अपराध